आज मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत लोगों के मन में लगता है कि बहुत ही सीक्रेट है। लोगों की हेल्थ का और फेस का अट्रैक्टिव दिखना, बॉडी स्ट्रक्चर का अट्रैक्टिव दिखना, तो इन सब को एक साथ एक ही जगह पर कैसे अचीव किया जा सकता है। हालांकि इसमें समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये वन टाइम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अगर अपने आप ऊपर कर सके तो। बॉडी हमारी सबसे ख़राब क्यों दिखती है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक्सेस फैट होता है। या तो हम एक तरह से आटे की लोई की तरह दिखेंगे, मतलब कि एकदम उसमें पोक कर दो तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा, या तो एकदम स्टंटेड टाइप में कि एकदम सूखी हड्डी है लेकिन पेट के पास थोड़ा बहुत फैट है। तो सबसे आइडियल बॉडी और उसी के साथ साथ हेल्दी फेस, स्किन, ये सब हो पाता है अगर आपकी बॉडी में फैट कम हो। नॉर्मली होता है लोगों की बॉडी में 25% या 30% ऐसे फैट एवरेज है इंडिया में। तो अगर आपको आपकी बॉडी का फैट कम कर पाओ बिलो 15 या उसके आसपास, कम से कम 18-17 से तो नीचे होना ही चाहिए, इतना परसेंट बॉडी फैट हो गया तो खुद ही पाओगे कि बॉडी का स्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाता है और फेस में जो फ्लफीनेस होती है वो थोड़ी शार्प हो जाती है। क्योंकि फेस पे जो फैट है वो भी खाने की वजह से ही पेटों में तो जमा हो ही जाता है, लेकिन वो फेस पे भी फैट दिखता है। और जो एक्सेस कार्ब्स रहते हैं, मतलब जो हमारा इंडियन डाइट ही है वो कार्ब सेंट्रिक है, मतलब उसमें चावल, रोटी, ये सब, ऐसी समोसे, पापड़, ये मोस्टली कार्ब का सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट मतलब वो सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी की तरह काम करता है आपकी बॉडी में। वो एक तरह से आपको पेट भरता है, लेकिन बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं देता है। हाँ, आप बोल सकते हो कि दाल में प्रोटीन होता है, लेकिन दाल में प्रोटीन कह लो कि अगर 100 का एक कोई ग्राफ लेते हैं तो प्रोटीन उसमें 10% मैक्स होगा, बाकी का कार्ब और बहुत ही थोड़ा सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और बहुत थोड़ा सा फैट। दाल एक प्रोटीन का सोर्स नहीं है, ये मिथ है। आप दाल से प्रोटीन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत दाल खानी पड़ेगी, आधे किलो तक, वो भी कच्ची। उतना प्रोटीन आप नहीं खा पाओगे, वो भी दाल के माध्यम से। तो आपका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ही ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर से वो फैट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा। फैट, सबसे बड़ी बात है फैट बॉडी में आता कैसे है। तो मान लो कि मेरा भी वेट है 69 केजीज़। तो 69 केजीज़ में मुझे अपनी पूरी बॉडी की जो डेली की रिक्वायरमेंट रहती है कम से कम 2200 से 2500 किलो कैलोरीज तक डेली की इनटेक है मेरी खाने के थ्रू। अगर मैं उतनी इनटेक ले रहा हूँ तो मेरा वेट मेंटेन रहेगा उसी पे, बहुत थोड़ा बहुत ही अप डाउन होगा। लेकिन अगर मैंने उसको एक्सेस कर दिया, मैंने मान लो कि 3000 किलो कैलोरीज़ कर ली अपने दिन की, तो किलो कैलोरीज़ मतलब क्या है कि मान लो मैं रोज़ की एक मील की 2 रोटी खाता हूँ और डेली की हो गई मेरी कम से कम 5 रोटी। तो 5 रोटी मैं और चावल थोड़ा सा ले रहा हूँ डेली की डाइट में, और उसमें से प्रोटीन के लिए चिकन, सोयाबीन या अंडे या फिश या पनीर, इन सब को मैं प्रोटीन की तरह यूज़ कर रहा हूँ। तब जाके ये कंप्लीट मेरी मील हो करके कम से कम 2200 किलो कैलोरीज तक हो जाती है। अगर इसमें मैं 1 रोटी या 2 रोटी या 3 रोटी और ऐड कर देता हूँ तो पर रोटी के हिसाब से ये कैलोरीज बढ़ती जाएगी। तो मान लो कि 1 रोटी मैंने ऐड की तो उसकी मान लो हो गई 80 से 100 कैलोरीज। तो 80 कैलोरीज अगर बढ़ रही है रोटी एक्स्ट्रा ऐड करने की वजह से, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी है, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 2200 कैलोरीज, अगर मैंने 200 कैलोरीज या 400 कैलोरीज डेली की एक्स्ट्रा खाती रही तो मेरी बॉडी को जो चाहिए वो तो उसने उसको कंज्यूम कर लिया और उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया, स्पेंड कर लिया। लेकिन जो एक्स्ट्रा बची उसका क्या करेगी बॉडी? वो कैलोरीज क्या होती है? एक तरह से वो एनर्जी है। वो आपकी बॉडी उस कैलोरी को स्टोर करके रखी रहती है, लिवर में स्टोर करती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और दूसरा या तो एब्डोमिनल में या तो पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ पे उसको लगता है कि फ़ैट ईजिली एक्सेसिबल हो सकता है बॉडी को, तो वहाँ पे वो एनर्जी को स्टोर एज अ फैट कर देती है।
तो लिवर में थोड़ा स्टोर होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, कि बॉडी को जब भी मान लो कि कोई बहुत एक्टिवली वर्क करता है तो उसकी बॉडी में लिवर पे हमेशा ग्लाइकोजन स्टोर रहता ही रहता है, सबके में होता है, लेकिन जस्ट जनरल बता रहा हूँ। तो बॉडी में जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी वजह से फैट स्टोर होता रहता है, और बाय द टाइम वो बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा फैट फैलता जाता है, और फैट पूरी बॉडी में दिखता है। अगर बॉडी का फैट कम करना है तो रूल सबसे सिंपल यही है, और ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप सेलिब्रिटी की डाइट कर लो या किसी बहुत बड़े बिलियनियर की डाइट देख लो या किसी की भी डाइट देख लो, सबकी डाइट का कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, बस एक सीक्रेट है, वो यही है कि कैलोरी डेफिसिट। अगर 2200 किलो कैलोरीज आपका डेली का इंटेक है, उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो मैं डाल देता हूँ लिंक एक, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये मैथमेटिक्स या नंबर्स के लफड़े में नहीं फंस रहा है, एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन आपको करना पड़ेगा। डेली की अपनी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि मैं डेली कितना खा रहा हूँ। मान लो कि मैं डेली का 4 रोटी खा रहा हूँ या 6 रोटी खा रहा हूँ, और उसको मेज़र करना पड़ेगा कि मैं डेली इतना ही खा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं रोटी तो 6 खा रहा हूँ और चावल एक दिन नहीं खा रहा था, लेकिन अगले दिन वाला चावल ज़्यादा खा लिया। तो ये पता होना चाहिए कि मैं किस दिन कितना कितना खा रहा हूँ, और अगर उतना खाते खाते वेट मेंटेन रहता है या थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो डाइट है वो आपकी सही नहीं है, वो ज़्यादा है, तो उसको कम करने की ज़रूरत है। तो पोर्शन कम करना पड़ेगा। तो कैलोरीज ऐसे ही आप काउंट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल वे में ऐसे कर सकते हो कि 6 रोटी है तो 1 रोटी स्किप करो, और स्किप करने के बाद अगर वेट आपका रिड्यूस होता है तो आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। और सिर्फ ये रोटी रिड्यूस करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए उस प्लेट में पूरा कंप्लीट मील होना चाहिए। कंप्लीट मील मतलब ये रोटी और चावल तो आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गया, उसके साथ फैट का सोर्स भी होना चाहिए। जैसे कि फ़ैट में क्या आता है, नट्स, सीड्स और अंडे का जो येलो पार्ट होता है, और फैटी फिश, या तो कोई फुल क्रीम मिल्क, ऐसे टाइप का आप सोर्स ऐड कर सकते हो। या घी के, सबसे सिंपल घी, देसी घी, लेकिन एडल्ट्रेशन बहुत है तो मैं उसको ट्रस्ट करना बहुत ही मेरे लिए मुश्किल होता है। तो अगर घर पे घी बना हुआ है तो आप वो यूज़ कर सकते हो एज अ फैट। तो फैट 1 चम्मच या 2 चम्मच ले लिया। और प्रोटीन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। डेली की पर मील के हिसाब से अगर आप 40 ग्राम प्रोटीन ऐड करते हो, तो 40 ग्राम प्रोटीन मतलब अगर आप चिकन को कंपेयर करो तो विदाउट बोन्स कम से कम कितना 180 ग्राम के आसपास चिकन आपका एक मील में होना चाहिए। ये अभी नहीं, अगर एकदम नहीं करते हो वो तो नहीं ऐड करना है, धीरे धीरे ऐड करना है। क्योंकि अगर किसी ने कभी भी इतना ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम नहीं किया है तो उसकी बॉडी वो डाइजेस्ट कर ही नहीं पाएगी और गट को बिगाड़ देगी। तो धीरे धीरे क्वांटिटीज़ को ऐड करना है प्रोटीन की और फैट की। पहले 50 ग्राम, फिर 80, फिर 100, 150, फिर बॉडी उस पर रिएक्ट कैसे कर रही है, गट ख़राब तो नहीं हो रहा है। तो ये सब इन चेक करना पड़ेगा। प्लेट को पूरी बैलेंस बनानी है, उसमें प्रोटीन, फैट, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट, ये चारों चीज़ें होनी चाहिए, और वेजिटेबल्स भी। तो ये चारों चीज़ है। इसके बाद ये रहेगा कि उसकी क्वांटिटी मैं कैसे बैलेंस करनी है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, वेट बढ़ा हुआ है, तो थोड़ी क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट से कम करनी है। प्रोटीन, फैट को टच नहीं करना है। अगर टच कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ फैट और कार्बोहाइड्रेट, और फाइबर को भी नहीं टच करना है। प्रोटीन, फाइबर ये एग्जैक्ट सेम रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट अगर इतना है तो 1 कम कर लो या 1.5 कम कर लो। फैट को 2 चम्मच का 1 चम्मच कर लो। लेकिन इसके अलावा अगर कोई चेंज किया तो बैलेंस डाइट बिगड़ जाएगी। तो आई होप अब तक समझ में आ गया होगा कि कैसे एक बैलेंस डाइट को रखना है। तो सीक्रेट यही था कि कैलोरी डेफिसिट में अगर रहेंगे तो ही वेट कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे जितना नींबू पीना है, मेथी पीना है, सुबह पानी जो भी पीते हैं, या आंवला जूस, कुछ भी पीना है पी लो। मैं ये 6-7 साल पहले करके देख चुका हूँ, और फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। ये सब
फालतू की चीज़ें मैंने भी बहुत देखी हैं आयुर्वेद के नाम पे कि आयुर्वेद में ऐसा ऐसा है। आयुर्वेद में है कुछ चीज़ें अच्छी, लेकिन अभी की रेलेवेंस, अभी के टर्म में मैं सिंपल समझा दिया। कैलोरीज ही फूड के थ्रू आती हैं और फूड के थ्रू ही हम उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मेहनत ज़्यादा है तो कैलोरीज बढ़ानी है, मेहनत कम है, घर में बैठे रहते हैं चेयर पे या काम ही ऐसा है, तो उसमें कैलोरीज को कम करके अपनी बॉडी को उस हिसाब से डाइट देनी पड़ेगी। और ये 1 साल 2 साल 3 साल में उतने रिज़ल्ट नहीं दिखेंगे। कम से कम अगर आपको सही रिज़ल्ट चाहिए तो तीसरे साल के बाद वो रिज़ल्ट शुरू होगा, क्योंकि उसके पहले 2 टाइप के फ़ैट होते हैं। एक विसरल फैट जो ऑर्गन फैट होता है, मतलब ऑर्गन के ऊपर कुछ फ़ैट की लेयर्स हो जाती हैं, लीवर पे फैट हो जाता है, पैंक्रियास पे फैट, बहुत सारे ऑर्गन्स पे फैट जमा हो जाता है। तो पहले विसरल फैट जाता है, फिर ऊपर का जो एब्डोमिनल फैट होता है उसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, वो फैट जाएगा। तब जाके आपकी बॉडी में जो फ्लफीनेस या जो लगता है ना कि सॉफ्टनीनेस वैसा नहीं दिखेगा। तब आपकी बॉडी में फॉर्मनेस आएगी, तब लगेगा कि हाँ मसल्स है। देखने में लगता है ना कि ये हार्ड मसल है या सॉफ्ट मसल है, वैसे ही पता चल जाता है। तो वो सॉफ्टनेस है, वो कुछ साल में जाएगी, तुरंत नहीं जाएगी। तुरंत अगर जाना चाहते हो तो एग्रेसिव डेफिसिट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ी सस्टेनेबल नहीं है। तो मैं एग्रेसिव वे में तो मना ही करूँगा। तो जितना हो सके मॉडरेट पे जाने का है, लेकिन धीरे धीरे ही प्रोग्रेस करना है। और अगर आपकी एज 25 या 20 से भी कम है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उस समय मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। तो आपने थोड़ा भी ट्वीक किया तो आपका ग्रोथ ज़्यादा होगा कंपेयर टू जो 30s या 40s में है। और जब फैट कम होता है तो बॉडी में फेस को भी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि पहले का जो फेस रहेगा, अभी का फेस का फ़ोटो लेके रख लो और ये कैलोरी डेफिसिट फॉलो करने के बाद 2 साल या 3 साल बाद अपना फेस देखना, डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा होगा। लोग पहचान नहीं पाएंगे। आपको उस समय खुद लगेगा कि मेरी स्किन पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है। पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे, एक्ने एंड ऑल, वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं। और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ डाइट का पार्ट बताया है। इसके साथ कुछ सप्लीमेंट्स को भी ऐड करने होंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन जस्ट ओवरव्यू यही रहेगा। विटामिन डी अपनी डाइट में, सप्लीमेंट में विटामिन डी रखना है और मैग्नीशियम रखना है और जिंक, ये 3 तो बेसिक्स है, इनको रखना ही पड़ेगा। और इसके बारे में डिटेल में मैं कुछ और वीडियो में बात करूँगा। अगर इस पर कोई क्वेश्चन है सो प्लीज़ कॉमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर इट।